हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे अपमार्ग टुंडली अध्याय। ठीक है, ये जो अध्याय है चरक सूत्र स्थान द्वितीय अध्याय है। ठीक है, और ये अध्याय इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, आपका जो एनसीआरसीएम का सिलेबस है उसके हिसाब से इस पे एमसीक्यूज क्वेश्चन आना अनिवार्य है। और दूसरा, ये जो चैप्टर है यदि आप पीजी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो जैसे कि एआईपीजीईटी एग्जाम, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ 28 यवागु का वर्णन चरकाचार्य ने किया है। अब क्वेश्चन क्या आते हैं कि कौन सा जो यवागु है उसका कंटेंट क्या। ओके, सो कुछ ट्रिक्स के साथ में मैं आया हूं, इजीली जाएगा आपके लिए कि ये अध्याय लर्न करने को। ठीक है, तो टोटल 28 यवागु है, तो हम इसका बाइफर्केशन करेंगे। और पहले वीडियो में यानी कि ये वीडियो में हम 11 यवागु का वर्णन देखेंगे और रेस्ट 17 दूसरे वीडियो में। ठीक है, चलते हैं। पहला है शूलनाशक। अब शूलनाशक में कंटेंट क्या क्या है? पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर। कितने कंटेंट है? तो 5 कंटेंट है। पहला मतलब पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर। अब इन सबको हम पंचकोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचकोल। अब जो शूलनाशक है और उसका काम क्या है, तो ये दीपन कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? ये दीपन कार्य। अब दूसरा है पाचनीय। अब पाचनी को याद करने के लिए एक ट्रिक है कि बी सी डी डी टी। क्या है ट्रिक? बी सी डी डी टी। बी यानी बिल्व, सी यानी चांगिरी, डी यानी दधी, डी यानी दाडीम और टी यानी तकरा। ठीक है, पाचनीय के लिए क्या है? बी सी डी डी टी मतलब बिल्व, चांगिरी, दाडीम, दधी और तकरा। अब उसके बाद देखते हैं हम पित्त श्लेष्म अतिसारग्न। अब इसके जो यवाओं का वर्णन किया है तो उसमें एक सिंपल ट्रिक याद रखेंगे हम, एस पी बी बी डी। एस पी बी बी डी क्या ट्रिक है? एस पी बी बी डी मतलब क्या? एस मतलब शालपर्णी, पी मतलब कृष्णपर्णी, बी मतलब बला, बी मतलब बिल्व और डी मतलब दाढ़ी ममला। सो पित्त श्लेष्मातिसारग्न का क्या है? एस पी बी पी डी मीन्स शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बला, बिल्व और दाढ़ी ममला। उसके बाद में हम देखेंगे रक्त अतिसारग्न। क्या देखेंगे हम? रक्त अतिसारग्न। अब इसमें क्या वर्णन है देखिएगा कि पयस्स अर्धो उदके छागे, यानी कि अपने को क्या करना है कि बकरी का जो दूध है, ठीक है, बकरी का दूध लेना है, उसमें हाफ अमाउंट में क्या करना है? पानी ऐड करना है। दूसरा क्या है? हिबेर है। दूसरा क्या है? तो हिबेर है। तीसरा है उत्पल। तीसरा क्या है? उत्पल है। चौथा है नागर। अब इसको याद करने के लिए क्या करेंगे हम कि भुवन ने क्या किया? तो पीजी किया। भुवन ने क्या किया? तो पीजी किया। तो बी से कि बकरी का दूध प्लस हाफ ऑफ वाटर, देन हिबेर, देन उत्पल, नागर और पी से कृष्णपर्णी। ओके, फिर अब हम देखेंगे अतिसार, आम अतिसार। ठीक है, अब आम अतिसार जो है इसमें कितने कंटेंट दिए हैं? तो मोस्टली 3 ही कंटेंट दिए हैं। पहला है अतिविष, आम्ल दाढ़ीम और नागर। क्या क्या है? अतिविष, आम्ल दाढ़ीम और नागर। तो अपन एक ऐसा बोल सकते हैं कि आम्ल अतिसार में क्या करना है अपने को? अति अम्ल खाना नहीं है। अति अम्ल क्या करना है अपने को? खाना नहीं है। अति से आया अतिविष, अम्ल से आया अम्ल दाढ़ीम और नहीं से आया नागर। ठीक है, आम अतिसार में क्या करना है अपने को? अति अम्ल पदार्थ नहीं खाना है, मतलब अति से अतिविष, अम्ल से अम्ल दाढ़ीम और खाना नहीं, न से नागर। अब छठा हम देखेंगे मूत्र कृच्छग्नि। अब एक ध्यान में रखिएगा,
फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, या फिर आप प्रैक्टिस में भी गए, जब भी मूत्र व स्रोतोस का वर्णन आया तो ये जो द्रव्य है स्वदंष्ट्रा, इसका उपयोग आपको करना है, मतलब करना ही है। अब स्वदंष्ट्रा मतलब क्या? स्वदंष्ट्रा मतलब गोक्षूर। स्वदंष्ट्रा का मतलब क्या होता है? गोक्षूर होता है। और गोक्षूर एक ऐसा द्रव्य है, यदि आपने मूत्रगत कोणता ही व्याधि रहा और उसमें यूज किया तो क्या है, आपको 100% रिजल्ट मिलना है। ठीक है, तो जब भी मूत्रगत चिकित्सा आपको करनी है, ठीक है, तो एक द्रव्य ध्यान में रखिएगा, वो मतलब गोक्षूर। दूसरा है कंठकारी, तीसरा है फनित। ओके, देन अब हम देखेंगे क्रोमिग्न। अब क्या हम देखेंगे? क्रोमिग्न। अब क्रोमिग्ना क्या उससे एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है मैंने कि PYSMS। क्या? PYSMS। P फॉर पिपड़ी मूल, Y फॉर वाय विडंग, S फॉर शीघ्र, M फॉर मरीज और S फॉर सोवर्चल। क्या क्या? P फॉर पिपड़ी मूल, Y फॉर वाय विडंग, S फॉर शीघ्र, M फॉर मरीज एंड S फॉर सोवर्चल। उसके बाद हम देखेंगे तृप्तग्नि। ठीक है, तृप्तग्नि मतलब कि प्यास लगना। तृप्तग्नि का मतलब क्या होता है? प्यास लगना। ठीक है, अब इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है कि क्या करना है आपको? मसाला पीना है। क्या पीना है? मसाला क्या करना है अपने को? पीना है। अब म मतलब क्या? मृद्विका। स मतलब क्या? सारिवा। ला मतलब क्या? लाजा। प मतलब क्या? पिपली। और नाग मतलब क्या? नागर। ठीक है, तृप्तग्नि का क्या आया? मसाला पीना। म फॉर मृद्विका, स फॉर सारिवा, ल फॉर लाजा, पी फॉर पिपली और न से नागर। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। देन आखिरी के तीन अब हम देखेंगे। पहला है विषग्नि, दूसरा बृहणीय और तीसरा कर्षणीय। ठीक है, अब हम देखेंगे विषग्नि। ठीक है, विष कम करने के लिए एक द्रव्य यूज किया जाता है, वो मतलब सोमराज। अब इसको यदि आपने नॉर्मल लैंग्वेज में कभी बोला, रेगुलर लैंग्वेज में, तो हम इसको बोलते हैं अव्वलगुज। क्या बोलते हैं हम इसको? अव्वलगुज। और ये जो अव्वलगुज का जो बीज होता है ना, तो ये जो खालित्य डिसीज है, मतलब जो टक्कल गिरते, ज्याला म्हणतोय की चाय आली है, ठीक है, तो उसमें इसका यूज बहुत अनिवार्य है। क्या होता है कि जब भी टक्कल गिरता है या फिर बालनेस आता है, तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली एक कर्म किया जाता है कि प्रच्छन्न कर्म, एक्सट्राइशंस मारे जाते हैं वहां पे, और फिर बाद में उस पर एक लेप लगाया जाता है। तो वो लगाया जाता है अव्वलगुज के जो ये रहता है चूर्ण बीज का, वो और गोमूत्र, इनको मिक्स करके वहां पे लेप लगाते हैं, तो रिजल्ट इतना अच्छा आता है उसका। ठीक है, फिर आता है बृहणीय। ठीक है, वराह। बृहणीय में क्या बोला गया है? तो वराह का मास। अब आखिरी है आज के वीडियो का, वो मतलब कर्षणीय। अभी कर्षणीय में क्या यूज होता है? तो गवेदुम भ्रुष्टानाम समाक्षिकम, अर्थात कि आपको क्या यूज करना है कि गहू का यूज करना है। बट इसको क्या करना है कि गहू को आपको भून लेना है, फिर उसमें 6 पट पानी डालना है, उसका यवागु बनाना है, और फिर बाद में उसको मधु के साथ में चाटना है। अब इसे ध्यान में कैसे रखें कि अभी जो समीक्षा है, अभी समाक्षी को अपन क्या ध्यान में रखेंगे? समीक्षा। समीक्षा क्या कर रही है? पूरे गांव में भ्रमण कर रही है, और भ्रमण करते करते क्या होगा? उसका कर्षण हुआ। समीक्षा क्या कर रही है? पूरे गांव में भ्रमण कर रही है, और उसका क्या हो गया है? कर्षण हो गया। ठीक है, तो आज हमने कितने देखे? तो 11 देखे। सब में पहले शूलनाशक, पाचनीय, पित्त श्लेष्मातिसारग्न, रक्तसारग्न, देन आमातिसार, मूत्रकृच्छग्नि, कृमिग्नि, तृष्णग्नि, विषग्नि, बृहणीय और कर्षणीय। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।